प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस को भारत और ग्लोबल साउथ के बीच एक महत्वपूर्ण पुल बताया है। पोर्ट लुइस में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मॉरिशस भारत की सागर विजन के केंद्र में से है और इसे एक परिवार का हिस्सा माना जाता है, न केवल एक साझेदार देश। उन्होंने विकास में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया, जिसमें नई संसद के निर्माण भी शामिल है। कोविड-19 महामारी सहित हर संकट में भारत का त्वरित सहायता को रेखांकित करते हुए उन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा में सहयोग पर भी जोर दिया है। मोदी ने मॉरिशस को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने के लिए धन्यवाद किया और भारतीय मूल की 7वीं पीढ़ी को मॉरिशस वासियों को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर के लिए 500 करोड़ रुपए की आकस्मिक निधि स्थापित करने की घोषणा की है। लोकसभा में मणिपुर विनियोग विधेयक 2025 और मणिपुर विनियोग लेखानुदान विधेयक 2025 पारित होने के दौरान उन्होंने कहा कि मणिपुर की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हर संभव वित्तीय सहायता दे रहा है। उन्होंने आगे बताया कि कानून व्यवस्था में सुधार हो रहा है। राहत शिविरों के लिए 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं और 7,000 विस्थापित परिवारों को घर देने की मंजूरी मिली है। फिलहाल मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। 2025-26 के लिए राज्य के बजट में 35,103 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान किया गया है। वहीं विदेश की बात करें तो अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन 30 दिनों के लिए तत्काल और अंतरिम युद्ध विराम देने के लिए तैयार है और अब यह रूस पर निर्भर है कि वह इसका जवाब दे। अमेरिका ने घोषणा की है कि यूक्रेन 30 दिवसीय युद्ध विराम के प्रस्ताव पर सहमत हो गया है। अब रूस के जवाब का इंतजार है। अमेरिका ने यूक्रेन को खुफिया जानकारी और सैन्य सहायता देने पर भी लगी रोक हटा दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जिहाद और यूक्रेनी अधिकारियों से मुलाकात के बाद यह जानकारी दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे और उम्मीद है कि वह युद्ध विराम पर सहमत होंगे। पाकिस्तान में ट्रेन अपहरण की घटना में 30 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं, जबकि 214 लोग अभी भी बंधक हैं। बता दें कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी संघर्ष तेज हो गया है। आतंकवादियों ने पेशेवर जाने वाली ट्रेन पर हमला कर 450 यात्रियों को बंधक बना लिया। बाद में नागरिकों को रिहा कर 214 सैन्य कर्मियों को बंधक बना लिया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए 30 से अधिक सैन्य कर्मियों के मारे जाने का दावा किया है। ट्रेन क्वेटा से पेशेवर जा रही थी तब यह घटना हुआ। वहीं खेल जगत की बात करें तो खेलो इंडिया शीतकालीन सत्र 2025 का दूसरा चरण आज जम्मू और कश्मीर में खेल जगत की बात करें तो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का दूसरा चरण आज जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में संपन्न होगा। बारामूला जिले के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा चरण आज समाप्त होगा। पहला चरण 23 से 27 जनवरी तक लद्दाख में हुआ था, जहां NDS स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और गुफुक तालाब में आइस हॉकी का आइस स्केटिंग स्पर्धाएं आयोजित की गई थी।